नमस्कार दोस्तों। ओवर थिंकिंग छोड़ो, दिमाग को फ्री करो। क्या आपका दिमाग आपका दुश्मन बन चुका है? आप छोटी छोटी बातों पर लंबे समय तक सोचते रहते हैं। आपको रात को नींद नहीं आती, आप करवटें बदलते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। और यही ओवर थिंकिंग आपकी खुशियाँ छीन रही है। आप कभी खुश नहीं रह पाते। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है। ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपके हैप्पी हार्मोन्स को कम करती जा रही है, जो कि आगे चलकर एक बड़ी समस्या बन सकती है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एक युवक गांव से शहर में आया, एक कंपनी में जॉब करने लगा। कुछ दिन के बाद अपने परिवार को भी वो इसी शहर में ले आया। उसके 2 बच्चे थे और वो हमेशा ये सोचते रहता था कि कभी अगर मेरी नौकरी चली गई, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, गांव वाले क्या कहेंगे अगर हम गांव में गए तो। इसी सोच में हमेशा रहता था। उधेड़-बुन में, इसी दिमाग की उधेड़-बुन में वो रहता था। एक दिन ऑफिस से जब वो आया, सोचते सोचते आ रहा था और उसको पता नहीं चला कि वो शहर से आगे निकल गया, जहाँ ये जंगल वाला इलाका था। जब उसने देखा कि मैं शहर से बहुत दूर निकल चुका हूँ, तो पास में एक कुटिया थी, वहाँ पर वो बैठ गया। वहाँ एक साधु रहता था। साधु ने जब उसको देखा तो साधु समझ गए, क्योंकि साधु ज्ञानी थे। तो साधु समझ गए। साधु अंदर से एक गिलास पानी लेके आए और उसको पकड़ा के पूछा, आप इसको पकड़ो, 5 मिनट तक इस गिलास को पकड़ कर रखना। 5 मिनट के बाद साधु ने बोला, कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने बोला, ठीक है, कुछ नहीं। आपको क्या लगा? वो कुछ भी नहीं। कुछ हुआ? उसने बोला, नहीं, कुछ नहीं हुआ। साधु ने बोला, आप इसको आप 5 घंटे तक पकड़ के रखो। तुरंत युवक बोला, मेरा हाथ सुन पड़ जाएगा। साधु मुस्कुराए, बोले, समस्या पानी में नहीं, कितनी देर तक आप इसको पकड़ सकते हैं, कितनी देर तक आप इसको पकड़ कर रखते हैं, ये मायने रखता है। तो आजकल हमारे नवयुवक ओवर थिंकिंग की सोच से वो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं। देखिए उनकी हरकत। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर लगातार चलती सोच की आवाज उसे बेचैन बनाए रखती है। यह आदत अगर समय रहते न रोकी जाए तो तनाव, अनिद्रा और चिड़चिड़ेपन का रूप ले लेती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ज्यादा सोचने से समाधान शांति में जन्म लेता है, उलझन में नहीं। जब मन शांत होता है तभी सही दिशा दिखाई देता है। ओवर थिंकिंग तोड़ने का पहला सक्रिय रास्ता है स्वीकार करना। यह स्वीकार करें कि हर स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है। जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश केवल पीड़ा बढ़ाती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ बातों को छोड़ना ही बुद्धिमानी है, तभी मन हल्का होने लगता है। दूसरा सीक्रेट रास्ता है सांस से जुड़ना। जब भी मन अनावश्यक विचारों से
भरने लगे, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, कुछ क्षण रोकें और फिर छोड़ें। यह प्रक्रिया नर्वस सिस्टम को शांत करती है और सोच भी गति अपने आप धीमी हो जाती है। तीसरा, सोच को दिशा देना, दबाना नहीं। सोच को रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना आप रोकेंगे वह उतनी तेजी होगी। इसके बजाय खुद से पूछिए, क्या यह सोच मेरे लिए अभी उपयोगी है? अगर नहीं, तो अपने ध्यान को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। चौथा, निर्णय को टालना बंद करें। ओवर थिंकिंग अक्सर निर्णय न ले पाना पैदा होती है। छोटे छोटे फैसले तुरंत लें। हर निर्णय पर परफेक्ट होने का दबाव मत डालिए। पांचवा, आत्मसम्मान बदलना। अपने भीतर चलने वाली भाषा पर ध्यान दें। अगर ऐसा हो गया, वैसा हो जाएगा की जगह मैं संभाल लूंगा, मैं करूंगा कहना शुरू करें। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम आपको मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब सोच की भीड़ छटती है, तभी जीवन सरल, स्पष्ट और शांत दिखाई देने लगता है। अब आपकी बारी है। आज ही एक कदम उठाइए, गहरी सांस लीजिए, अनावश्यक सोच को छोड़िए, अपने मन को शांति का अवसर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।